हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। आज मैं आपके लिए कुछ वर्कआउट्स लेके आया हूँ, क्योंकि आप लोग हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स तो ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आप वर्कआउट करने में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फिर आपको टाइम नहीं मिल पाता है, या फिर ऐसा होता है ना कि पूरा शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि जहाँ पे हम अपने पर्सनल वर्कआउट के लिए टाइम नहीं दे पाते। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसे वर्कआउट्स बताऊंगा जिसके अंदर आपकी हाई कैलोरीज बर्न होगी, यानी कि आपका जो हार्ट बीट लेवल है, मतलब लगभग 110 जो जाना चाहिए, जहां से फैट बर्निंग की जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है उतना जाना चाहिए, वो आपका इसमें होगा। और ये एक्सरसाइज अगर आपने कर ली, मैं डैम श्योर हूं, अगर आप हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं और उसके साथ में आपका डाइट भी मेंटेन है और इस वर्कआउट को आपने ऐड कर लिया, तो मैं 110% श्योर हूं कि आपका मंथ टू 1 महीने के अंदर 5 से 7 kg वेट लॉस आराम से हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा यहाँ पर, और कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करना है, हर एक चीज बताऊंगा। देखिए, वर्कआउट करने से पहले आप नॉर्मली आप वार्म अप तो करते ही हैं, वार्म अप आपको कर लेना है। वार्म अप के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपकी ऑल ओवर पूरी बॉडी आनी चाहिए। जैसे नेक से आपको स्टार्टअप लेना है, शोल्डर, साइड बेंड, ये सारे जो वार्म अप है नॉर्मल, जो लगभग 5 से 7 मिनट का आपको वार्म अप करना है। उसके बाद में आपने एक ध्यान रखना है, आपके पास में सभी के पास में स्किपिंग रोप होगी, अगर नहीं है तो आप नॉर्मली ऐसे खड़े रह करके परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, ये आपको स्किपिंग रोप करना है। इसके आपने ध्यान रखना है, अगर आप बिगिनर है, आप पहली बार अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, लगभग इसके 30 सेकंड, यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है, आपको सेकंड पे वर्कआउट को करना है, ना कि काउंटिंग पे 1 2 3 4 ऐसे नहीं। आपने स्टॉप वॉच चला दी है साइड में, अब वहां पे सेकंड चल रहा है। हर एक एक्सरसाइज को 40 सेकंड तक आपको कंटिन्यू परफॉर्म करना है, मतलब आपका टाइमिंग वहां पे चलना चाहिए। जैसे आपने चला दिया वहां पर, तो स्किपिंग रोप आप कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 और 40 सेकंड। अब 40 सेकंड के अंदर आप कितना कर रहे हैं वो डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन आपका टाइमिंग क्या चलेगा, ऑलमोस्ट 40 सेकंड। तो जितनी भी मैं अभी एक्सरसाइज बताऊंगा वो सारी आपको कैसे परफॉर्म करनी है, 40 सेकंड के अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करनी है। ओके, तो फर्स्ट अपनी एक्सरसाइज जो अपना रहेगा वार्म अप में सबसे बेस्ट, जिसमें आपकी पूरी बॉडी मूव हो जाएगी, स्किपिंग रॉप। ठीक है, आपको ये स्किपिंग रॉप करना है। इसके आपको लगभग 3 टाइम्स आपको करना है, और 3 टाइम में आपको 40 सेकंड कंटिन्यू रखना है। और ध्यान रखना है कि जब आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, तो या तो आपके पास में फ्रेश एनर्जी ड्रिंक हो तो बढ़िया, और नॉर्मल वाटर भी हो, तो आपको इस चीज में ध्यान रखना है 700 से 800 ml ड्यूरिंग आपको वर्कआउट के बीच में आपको पानी पीना है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी हो गई। सेकंड आपने क्या करना है, सेकंड आपका रहेगा जंपिंग जैक्स। अब जंपिंग जैक्स में देखो, बहुत से लोग 2 गलती करते हैं, एक तो ये करते हैं हाफ, ठीक है, और एक जैसे पैर का मूवमेंट ऐसा नहीं रहता है। तो आपने यहाँ पे क्या चीज देखनी है, जंपिंग जैक्स में आपको क्या करना है, अगर आप इतना कर ही रहे ना, तो आपको फोकस करना है पूरा। ओके, 1 2 3, इस तरीके से आपको जंपिंग जैक्स को परफॉर्म करना है। और जब आप ऊपर इसको पूरा क्लैप करते हैं ना, तो क्लैप करते जब आपका जो साइड है ना, ये भी आपका साइड पर कवर होता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, ऊपर पूरा क्लैप के साथ में आपको जंपिंग जैक्स करना है। इसके आपको करने हैं लगभग 3 सेट, और वही 40 सेकंड अराउंड आपको 3 टाइम्स कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। दूसरी यहाँ पे हम करेंगे हाई नीस। अब हाई नीस के अंदर एक और चीज मैं बताता हूँ, अगर सपोज आपका वेट बहुत ज्यादा है, आप एजेड है, मतलब आपकी एज ज्यादा है, आप नहीं कर पाते, मतलब जंप नहीं कर पाते, तो नॉर्मल आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1 2। ओके, 1 2। तो ये इस तरीके से आपने, मतलब दूसरा ऑप्शन है कि आप इसमें इसको भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे हाई नीज। देखिए, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ ना, ये सारी एक्सरसाइज हाई कैलोरीज बर्न करने वाली वर्कआउट है। ठीक है, मतलब आप नॉर्मल अगर आप 1 महीना भी अगर आप करेंगे ना, गारंटी बता रहा हूं मैं, आपका रिजल्ट आना तय है। सेकंड आपको क्या करना है, हाई नीज। अब हाई नीज के अंदर आपको ध्यान रखना है, आपका मूवमेंट ये रहेगा पूरा, मतलब पोस्चर ये रहेगा 1 2 3 4। अब आपको एक चीज का फोकस करना है यहाँ पे, कि आपकी जो नीज है, वो नीज ऐसे पूरी ऊपर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ये इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, तो आपकी नीज ऊपर आएगी, तो इससे क्या होगा, आपका हिप्स एरिया, आपका ग्लूट्स एरिया और आपका जो लोअर एब्डोमन है, ये भी इसमें कवर होगा, और बहुत जल्दी इससे आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज को फोकस करना है। और जिसका वेट ज्यादा है वो 1 बाय 1 कर सकते हैं, 1 2 3, इस तरीके से। बहुत सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा, बट इसके अंदर ये है, कैलोरीज इसके अंदर ज्यादा बर्न होगी। ओके,
तो ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज हो गई। तीसरी थर्ड एक्सरसाइज हमें क्या करनी है, थर्ड एक्सरसाइज आपकी फ्लाई जंप। फ्लाई जंप में हाथ आगे की तरफ, जंपिंग जैक्स में हमने हाथ ऊपर किए, फ्लाई जंप में हाथ ऐसे 1 2 3 ओके। और अगर वेट ज्यादा है तो 1 2 3। सिंपल है, एक म्यूजिक चला दीजिए, म्यूजिक के साथ में वर्कआउट करने का और अलग ही मजा है ना। तो आप इस चीज को कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई फ्लाई जंप। अब इसके भी आपको क्या करना, वही सेम 40 सेकंड और 3 टाइम्स। ध्यान रखना है 40 सेकंड से आपको ज्यादा नहीं करना है। आप भले कुछ भी कर लें, भले आप कितना भी हाई लेवल पे जा रहे हैं, लेकिन 40 सेकंड इनफ है। बस हाँ, मोमेंटम थोड़ा फास्ट बना लीजिए उसमें, ठीक है। तो ये 3 एक्सरसाइज हो गई। अब चौथी, ये तो हो गई आपकी पूरी ऑल ओवर बॉडी के लिए फैट बर्निंग। अब चौथी यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वाट्स। स्क्वाट्स के अंदर आपको ध्यान रखना लेग वर्कआउट में, है ना। अब स्क्वाट्स के अंदर आपको क्या फोकस करना है, आपका जो पैर है, देखिए मैं आपको पैर की ग्रिप बताता हूँ, आपको दिख रहा हो कैमरे में। दोनों पैर को ऐसे पास रखो, पहले ऐसे बाहर, फिर बाहर, फिर बाहर, फिर बाहर। ये आपकी स्क्वाट्स की जो ग्रिप है, ये आपकी जो स्क्वाट्स की जो ग्रिप है पैर की, ये बन गई, ठीक है। इस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपके नीज है, अब वो जो नीज है ना, ये नीज एक जगह लॉक रहेंगे। अब आपका जो ये हिप्स है, ये पीछे की तरफ ऐसे जाएगा, ये पीछे ऐसे बैठेगा, ये इस तरीके से, ओके। और आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ये स्क्वाट्स का परफेक्ट तरीका है। और अगर आप मतलब बिगिनर है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो या तो आप किसी का ऐसे सपोर्ट लेके कर सकते हैं, किसी को पकड़ के कर सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा आप वेटेड हैं, मतलब आपको वेट बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पीछे जैसे चेयर लगा करके आप उस पर बैठ सकते हैं। आपको यहीं पे एक लॉक करना है और पीछे चेयर है, आप उस पर चेयर पे बैठ के चेयर स्क्वाट्स कर सकते हैं। तो ये बेस्ट है। अब इसके आपको बेनिफिट क्या है, आपका लोअर बॉडी है, लोअर बॉडी आपका डैमेज होगा, और लोअर बॉडी यानी कि नीव अगर वीक होगी, नीव कमजोर होगी, तो अपर बॉडी आपकी ऑटोमेटिकली गिरेगी, ठीक है। तो स्क्वाट्स के वैसे बहुत अलग अलग बेनिफिट्स भी है। स्क्वाट्स भी आपको करना है और सेम 40 सेकंड तक। और 40 सेकंड में आप कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, डजंट मैटर, बट आपको परफॉर्म करना है 40 सेकंड। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर एक एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म करना है 40 सेकंड, ठीक है। तो ये आ गई आपकी स्क्वाट्स, ये आपकी चौथी एक्सरसाइज है। अब हम करेंगे पांचवी। अब पांचवी एक्सरसाइज के अंदर क्या है, पांचवी एक्सरसाइज के अंदर आपने ध्यान रखना है, पांचवी एक्सरसाइज जो अपन करेंगे वो करेंगे लंजेस। अब लंजेस के अंदर आपको क्या करना है, पैर, आपका जो पैर है, पहले पैर की आप पोजीशन बना लो, ओके। अब ये ध्यान रखना है कि जब आप बैठोगे ना, तो ये आपका 90 डिग्री एंगल कवर होना चाहिए। और ये जो घुटना है, ये जो आपका नी है, ये आपका जो आपकी टो है, यानी कि पंजे से आपके आगे नहीं जानी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप यहाँ पे बैठ रहे हो, यहीं पे उठो, 1 2 3, इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ईच लेग यानी कि एक पैर के आपको 15-15 रेपिटेशन करने हैं, मतलब 40 सेकंड तक आपको करना है। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट लेग चेंज, दूसरा वाला पैर को भी आपको इसी तरीके से करना है। तो ये आपकी हो गई पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में आपको बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लंजेस है, लंजेस का पूरा जो वर्क रहेगा वो आपकी लोअर बॉडी, आपका जो क्वाड्स मसल है, ये पूरा इसमें कवर होगा, ठीक है। तो ये हो गई। अब लास्ट जो छठी एक्सरसाइज है, छठी एक्सरसाइज के अंदर आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट हमने कर ली थी, रिपीट करें, फर्स्ट हमने की थी जंपिंग जैक्स, सेकंड की थी हाई नीज, थर्ड की थी हमने फ्लाई जंप, फोर्थ हमारी थी स्क्वाट्स, फिफ्थ हमारी थी लंजेस, एंड 6 एक्सरसाइज हम करेंगे यहाँ पर। छठी एक्सरसाइज जो हमारी होगी वो जंप स्क्वाट्स। अब जंप स्क्वाट्स में मैं देखो उसी को सजेस्ट करूंगा जो कर पाता है। जिसका वेट बहुत ज़्यादा हैवी है उसको ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है। हाँ, जो कर सकता है वो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो जंप स्क्वाट्स में सेम वही स्क्वाट पोजीशन और 1 2 3, बहुत इजी है, आराम से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वेटेड है आप, तो आप इस एक्सरसाइज को ना करें। अगर आप कर पा रहे हैं तो ही इसको आप परफॉर्म करें, ओके। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके भी आपको सेम करना है, 40 सेकंड तक आपको काउंटिंग रहेगा। आपका स्टॉप वॉच बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मैं ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ ना, ये लगभग अगर आप पूरे ढंग से भी करो ना तो लगभग 45 मिनट का वर्कआउट है, और आप आराम से कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। और मेरे हिसाब से अब आपके पास में कोई बहाने नहीं है कि मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा, मेरे पास में इक्विपमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये देखो बॉडी वेट वर्कआउट है, इसके अंदर बिना कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, ना मैंने अभी तक कोई इक्विपमेंट लिया है। लेकिन आप जब ये पूरा वर्कआउट परफॉर्म करते हैं और पूरा खत्म होगा,
तो आप मान के चलो आपकी लगभग 300-400 कैलोरी ईजी बर्न होगी, ईजी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम करेंगे, आपकी लेग्स वर्कआउट कंप्लीट हो गई। अब हमारा रहेगा बर्पीज। अब बर्पीज के अंदर देखिए आपको ध्यान रखना है, बर्पीज नो डाउट ये गेम ओवर वर्कआउट है। मतलब इसके बाद तो आपकी कंडीशन बहुत 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 ज़्यादा डामाडोल हो जाएगी। ठीक है, तो बर्पीज के अंदर आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको पता ही है, मैं एक बार बताता हूँ आपको। बर्पीज क्या होती है, दोनों हाथ ऐसे आपके सामने आएंगे, 1 ओके, फिर खड़े हुए, ओके, सिंपल। ये बिगिनर है और आपको यही चलना है, आपको एडवांस पे नहीं जाना है। तो इस तरीके से आपको बर्पीज परफॉर्म करनी है। सेम आपको वही 40 सेकंड 3 टाइम्स इसी तरीके से आपको इसको परफॉर्म करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी ऐसा नहीं देखना है कि मैं ज़्यादा कर पा रही हूँ, कम कर पा रही हूँ। 40 सेकंड टाइमर आपका चलना चाहिए, 40 सेकंड। ठीक है, तो ये आपका बर्पीज है। अब हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज रहेगी आपकी प्लैंक, जो आपके एब्डोमल को हिट करेगी, जो आपके मतलब इसको जो प्लैंक है, जो आपका एब्डोमल है उसको स्ट्रॉन्ग करेगी। अब प्लैंक में आपको सभी को पता ही है, आपका क्या रहेगा, पोजीशन ऐसे रहेगी पूरी, इस तरीके से आपको होल्ड करना है पूरा। ओके, आपका पोस्टर पूरा स्ट्रेट रहेगा, सिर नीचे, और ऐसे आपको होल्ड करना है बॉडी को, और ध्यान रखना है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट आपका प्रोसेसिंग चलता रहना चाहिए। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। और इसके करने से क्या होगा, जो आपका एब्डोमेन है वो स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि आपका जो कोर अगर स्ट्रांग नहीं है तो फिर प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि कोर का स्ट्रांग होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप मूवमेंट करते हैं ना कुछ भी ऐसे ऊपर नीचे, तो आपने देखा होगा, तो यहाँ पे इसको अगर आपको स्ट्रांगनेस मिलेगी ना, तो आपको क्या होगा, आपका बैली फैट जो है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं हर्बल लाइफ के, लेकिन उसके बाद भी कुछ गलतियाँ ऐसी करते हैं जिसकी वजह से उनका बैली फैट रुक जाता है। तो ये अगर आप ऐड करते हैं तो मैं डैम श्योर हूँ आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो इसके सब करने के बाद में आपको नॉर्मल स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग करने के बाद में आपका जो शेक है वो आप ले सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप जो वर्कआउट कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा ईमानदारी से करें। स्टॉप वॉच चला लें, स्टॉप वॉच चलाएंगे तो आपको पता रहेगा आपका कितना परफॉर्म हो रहा है, और डेली आप उसको चेक करें कि आज मैंने कितने टाइम में कितना वर्कआउट किया है। और मेरे हिसाब से तो अगर आप अपने हाथ पे अगर स्पोर्ट्स वॉच कैरी करेंगे, पहनेंगे, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि मैंने कितनी कैलोरीज बर्न की है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभी आपको कोई बहाने बनाने की जैसे ज़रूरत पड़ेगी कि मैं बाहर हूँ या कहीं हूँ, क्योंकि ऐसे ये जो वर्कआउट है ना, ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसको करने के लिए कोई जिम की ज़रूरत है या कुछ ऐसी ज़रूरत है। आप बाहर भी जा रहे हैं, नॉर्मल सुबह आपने 30 से 40 मिनट निकाले और 30 से 40 मिनट में आप ये वर्कआउट कर लें। मैं डैम श्योर हूँ, आपने ये जो मैंने वर्कआउट बताया अभी, आपने उस वर्कआउट को पूरा कर लिया ना, 110% मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका ईजी 5 to 6 kg वेट लॉस आराम से होगा। बिकॉज आपकी डाइट अच्छी चल रही है, आपका सप्लीमेंट अच्छा चल रहा है, आप बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हैं, और आप अपनी जो बॉडी की जो कैलोरीज है उसको भी बर्न कर रहे हैं वर्कआउट से, तो रिजल्ट आना जायज़ है। बहुत अच्छा वर्कआउट है, कैलोरीज हाई कैलोरीज बर्न वाला वर्कआउट है। और एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना कि वाटर इंटेक का थोड़ा सा आप ध्यान रखना, कम से कम 700-800 ml पानी पीना, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप ज़्यादा पानी पी सकते हो वर्कआउट में। ठीक है, होप कि आपको मेरी वीडियो में पूरा समझ में आ चुका होगा कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं वर्कआउट को। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड कमेंट करके बताइएगा कि और किस तरीके की आपको वीडियोस चाहिए जिस पर मैं बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आ सकूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।